शाही लोकतंत्र में तानाशाही चलाना चाहते हैं, उनके विरोध में है। बच्चों की पिटाई करना चाहते हैं, उनके विरोध में है। गांधी के विचार को खत्म करना चाहते हैं, उनके विरोध में है। अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उनके विरोध में है। गोडसे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी प्रक्रिया, उसकी चीजें नहीं चलेंगी। बच्चों के पेपर लीक करने वाली सरकार 152 पेपर लीक करने के बाद एक आदमी पकड़ के जेल में नहीं डाल पाई। ऐसे लोगों के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। अयोग्य व्यक्ति है, उसने नियम बदल दिए, उसके नियम बदलने के कारण से 420 जो कंपनियां थी, 420 वाली कंपनी को मौका मिला और उसी ने पेपर बेचे हैं। लीक नहीं हुआ है कोई पेपर, इन्होंने पेपर अमरौती खा के नहीं आए हैं कि इस्तीफा नहीं होगा। 5 साल की सरकार है, ये भी जाएगी, पूरी सरकार चली जाएगी। क्यों नहीं इस्तीफा होगा? क्यों इस्तीफा नहीं होगा? चोरी कराएगा धर्मेंद्र प्रधान? अपनी लड़की को तो विदेश में, यूके में पढ़ाएंगे, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने में मौत आ रही है। ये नहीं चलेगा, दादागिरी नहीं चलेगी। लोकतंत्र में लोगों की आवाज सुनी जाती है और जो तानाशाह बनने की कोशिश करता है लोकतंत्र में, इस देश ने उन सबका हर्ष देखा है। मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, और नहीं देखा होगा वो देख लेगा। नीट परीक्षा लीक हुई तो परीक्षार्थियों का सब्र का बांध टूट गया। ऐसा नहीं था कि ये कोई पहली परीक्षा थी जो भाजपा सरकार में लीक हुई हो। भाजपा सरकार में लगभग 150 से अधिक परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं, लेकिन भाजपा सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इससे कोई सरोकार नहीं था। लेकिन इस बार नीट की परीक्षा लीक होना यानी छात्रों के सब्र का बांध टूटना था, क्योंकि नीट की परीक्षा एक बार नहीं बल्कि 2 बार लीक हो चुकी थी। बस यही से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। आगरा से जगी अलग दिल्ली तक जा पहुंची और जो अलग दिल्ली में जगी उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। फिलहाल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा छात्र मांग रहे हैं। बस यही बात सरकार को पसंद नहीं आ रही। सरकार का कहना है कि इसमें शिक्षा मंत्री का क्या दोष, क्योंकि सारा खेल तो नीचा अमला करता है, यानी जो नौकरशाही है सारा भांडा उनके सिर फोड़ दिया। लेकिन नैतिकता भी कुछ होती है, जिम्मेदारी भी कुछ होती है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये सत्ता का नशा है और सत्ता का नशा तभी टूटता है जब सत्ता हाथ से चली जाती है। जब सत्ता का नशा हो तो फिर व्यक्ति सत्ता हाथ से क्यों जाने देगा और सत्ता हथियाने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। इसीलिए छात्रों की इस आवाज को दबाने के लिए जो लाठीचार्ज किया गया वो किसी से छुपा नहीं है। आगरा में भी लगातार इस प्रदर्शन को समर्थन मिल रहा है। आम आदमी पार्टी शुरू से इस प्रदर्शन के समर्थन में नजर आई और आगरा में लगातार छात्रों के समर्थन में सरकार का विरोध कर रही है। आज भी आम आदमी पार्टी ने अंबेडकर वाटिका में धरना दिया और सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोला। उन्होंने क्या मांगे की, किस तरह का ये प्रदर्शन था, बताएंगे आपको इस पूरी खबर में। संविधान शिल्पी को नमन और प्रणाम कर रहे इस युवक का नाम कपिल वाजपेयी है। कपिल वाजपेयी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने नीट परीक्षा लीक को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आज पार्टी कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोगों के साथ अंबेडकर वाटिका में उन्होंने धरना दिया और नीट परीक्षा लीक होने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे और दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे उन छात्रों का समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के साथ साथ उनके शिक्षा मंत्री पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेपर लीक हो रहे हैं और शिक्षा मंत्री मौज में हैं। ना ही देश के प्रधान नरेंद्र मोदी को इससे कोई सरोकार है और ना ही उनके मंत्रियों को।
जो तानाशाही लोकतंत्र में तानाशाही चलाना चाहते हैं उनके विरोध में है, बच्चों की पिटाई करना चाहते हैं उनके विरोध में है, गांधी के विचार को ख़त्म करना चाहते हैं उनके विरोध में है, अंबेडकर जी के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं उनके विरोध में है, गोडसे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी प्रक्रिया उसकी चीज़ें नहीं चलेंगी। बच्चों के पेपर लीक करने वाली सरकार 152 पेपर लीक करने के बाद एक आदमी पकड़ के जेल में नहीं डाल पाई। ऐसे लोगों के खिलाफ आम आदमी पार्टी के लोगों ने आज यहाँ बोदला बस्ती में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के नीचे हमने धरना दिया और स्पष्ट एक बात कही कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। अयोग्य व्यक्ति है, उसने नियम बदल दिए, उसके नियम बदलने के कारण से 420 जो कंपनियां थी 420 वाली कंपनी को मौका मिला और उसी ने पेपर बेचे हैं। लीक नहीं हुआ है कोई पेपर, इन्होंने पेपर बेचे हैं, ये धंधा कर लिया था। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एनटीए की किसी के प्रति जवाबदेही नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। एनटीए को जवाबदेही दे बना, उसका ऑडिट नहीं हो सकता है। और कुछ एक चंदा चोर ये बोल रहे हैं, कुछ चप्पल चोर ये बोल रहे हैं कि नहीं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है दीप के या फलाना है ढिमका। ये बेकार की बकवास की बातें छोड़कर देश के बच्चों को राष्ट्रद्रोही बोलेंगे, ऐसी बकवास। अमरौती खा के नहीं आए कि इस्तीफा नहीं होगा, 5 साल की सरकार है, ये भी जाएगी, पूरी सरकार चली जाएगी, क्यों नहीं इस्तीफा होगा? क्यों इस्तीफा नहीं होगा? चोरी कराएगा धर्मेंद्र प्रधान? अपनी लड़की को तो विदेश में यूके में पढ़ाएंगे, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने में मौत आ रही है। लोगों के लिए गलत बोलेंगे, गलत व्यवहार करेंगे। ये सब चीजें 90,000 स्कूल बंद कर दिए इन लोगों ने। 90,000 स्कूल बंद करने के बाद में मिलावटी तेल बेचेंगे, जुगाड़ वाले काम करेंगे, ये नहीं चलेगा, दादागिरी नहीं चलेगी। लोकतंत्र में लोगों की आवाज सुनी जाती है और जो तानाशाह बनने की कोशिश करता है लोकतंत्र में, इस देश ने उन सब का हर्ष देखा है। मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, और नहीं देखा होगा वो देख लेगा। रूप से मांग तो हमारी एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दीजिए और मोदी जी कबूल कर लीजिए। बस दो यही एक मांग है और दूसरी मांग तो है नहीं हमारी। और हम लड़ने के लिए तो किसी से लड़ने थोड़ी जा रहे हैं। एक आप अपने तरीके से संवैधानिक तरीके से एक लोकतंत्र में रहते हुए अपना आम पब्लिक में अनशन कर रहे हैं, उसमें भी हमको पुलिस या डर खौफ इतना दिखा दिया जा रहा है। लेकिन खैर पुलिस वाले बहुत सम्माननीय थे, अच्छे थे, जिन्होंने कीलें नहीं लगा रखी थी अपने डंडों के अंदर। बहुत कम उन्होंने मतलब हमारे साथ बहुत साथ दिया। नहीं, तमाम राजनीतिक पार्टियों की एंट्री हो गई है, क्या लगता है इस्तीफा होगा? इस्तीफा क्यों नहीं होगा? इस्तीफा तो देना पड़ेगा। कोई ये जूस पी के थोड़ी ना आए कि यहाँ सब आ गए और बैठ गए कि साहब हमारे पास तंदुरुस्ती का जूस है, हम बैठे रहेंगे। क्यों बैठे रहोगे अब वहाँ पे? आपकी कोई जाति कुर्सी थोड़ी ना है, किराएदार हो, आज हो कल नहीं हो। अब इसमें इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। और बच्चे तो अभी भी बैठे हुए हैं और ये लोग कहते हैं कि फंडिंग, अब फंडिंग हम बताते हैं साहब। कल भी रात में कहीं से भी एक 2000 प्लेट खाने की आई और किसने दिया पैसा ये नहीं मालूम, कहाँ से आया, जोमेटो वाला आया अपने आप दे गया और वापस चला गया। अब आप बताओ उस फंडिंग को क्या कहोगे आप, जो बिना नाम की आ रही है?